Hello learners, this is Mrityunjay Singh and I welcome you all to my educational channel for the competitive exams. जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल पीएससी की तरफ से और वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कुछ एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराने वाले हैं आने वाले दिनों में बहुत जल्द, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। और जो कि ये इन सब एग्जाम्स जैसे कि मिसलेनियस एग्जाम जो होने वाले हैं, क्लर्कशिप एग्जाम, पंचायत के एग्जाम और साथ ही साथ WBCS 2025 के जो प्रीलिम्स के एग्जाम होने वाले हैं, राइट। और WBCS 2024 के जो मेंस एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये ज्योग्राफी से कई सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, राइट। तो हम इन डेप्थ इसको हम स्टडी करेंगे और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में हम इसको कवर करेंगे, राइट। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइजली एग्जाम ओरिएंटेड वे में यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह रखे हैं और मैं उसको आपको याद कराने लायक क्लियरली डिफाइन करूँगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी के बारे में। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेस्ट बंगाल, राइट। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेस्ट बंगाल में मैंने पहले रखा है कि वेस्ट बंगाल जो है मैप में और साथ ही साथ अर्थ में, है ना, ये कितने लैटिट्यूड पे है, कितने लॉन्गिट्यूड पे है, वो भी आपको देखना है। कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, राइट। तो वो सब भी आपको कवर करना है। एग्जाम में पूछते हैं कि वेस्ट बंगाल का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, वेस्ट बंगाल का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ये दोनों चीज आपको याद रखना है, राइट। तो देखते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब वेस्ट बंगाल ये जो सपोज ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से जो इक्वेटर जो गुजरती है, राइट, 0 डिग्री, जिसको 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, राइट। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से नॉर्थ में है या साउथ में है, वो पहले देखना है आपको, राइट। 0 डिग्री से हम जितना ऊपर जाएंगे लैटिट्यूड का डिग्री उतना ही बढ़ेगा। जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 करते करते यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुंचा है, देखिए, है ना। यहाँ से हम जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ही यहाँ पे लैटिट्यूडनल डिग्रीज वगैरह बढ़ेंगे, राइट। और जितना नीचे जाएंगे उसमें भी 90 डिग्री वगैरह होगा। 0 से 90 डिग्री साउथ, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ बोला जाएगा। ये है 90 डिग्री नॉर्थ, राइट। और यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री साउथ, राइट। तो 0 से ऊपर जाएंगे नॉर्थ, 0 से डाउन में जाएंगे तो साउथ। तो वेस्ट बंगाल का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? वेस्ट बंगाल का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 21 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 21 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ टू 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ। ये आपको याद रखना है। मतलब 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ से यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो लैटिट्यूड है 1, 2, 3, 4 करते करते यहाँ पे 23 डिग्री तक, 21 डिग्री एंड 38 मिनट नॉर्थ, यहाँ से ऊपर की तरफ, राइट। सपोज ये लाइन है 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ है, राइट, टू 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ। मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां तक 21 डिग्री, 22, 3, 4, 5 करते करते यहाँ जितना ऊपर जाएंगे 27 डिग्री, राइट। कैसे होता है ये देखिए, 0 डिग्री से ऊपर 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ, मतलब यहाँ पे है पूर्वासा, ये एक आइलैंड है, राइट। ये सुंदरवन में है, राइट। सुंदरवन का एक आइलैंड है, राइट। मतलब आपको मैं इस मैप में दिखाता हूं, ये जो लाइन है, सपोज ये अगर बॉर्डर है, मैं इसमें कलर चेंज कर रहा हूं, मैं आपको सुविधा होगा। सपोज ये अगर कोई बॉर्डर लाइन है ना, तो इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, राइट, यहाँ पे जो पूर्वासा है, यहाँ पे सपोज ये रीजन है, सपोज मान लेते हैं ये रीजन है पूर्वासा, ये रीजन है पूर्वासा, राइट। तो पूर्वासा यहाँ पे साउथ, वेस्ट बंगाल के साउथ में, वेस्ट बंगाल के साउथ में, राइट। मतलब यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, राइट। मतलब ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से पूर्वासा एक आइलैंड है, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि पूर्वासा मतलब 21 डिग्री
38 मिनट नॉर्थ में है ये पूर्वासा। सपोज इधर अगर 0 डिग्री है, ये अगर 0 डिग्री है, यहां से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 21 डिग्री 38 मिनट, 21 38 मिनट, राइट। यहाँ पे है पूर्वासा 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ, राइट। नॉर्थ कैसे, ये 0 डिग्री से नॉर्थ में, राइट। तो 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ है यहाँ पे पूर्वासा आइलैंड, ये है वेस्ट बंगाल की सबसे सदर्न मोस्ट चोटी, राइट। और इस यहाँ पे 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ से टू 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ, यहाँ पे देखिए 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं, ये जो लाइन है यहाँ, सपोज ये जो लाइन है ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। क्योंकि यहाँ पे दार्जिलिंग कालिम्पोंग है, ये दार्जिलिंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट वगैरह है ना। उसके बाद सिक्किम आता है, सिक्किम तो अदर स्टेट हो गया, राइट। तो ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट किस जगह को हम लोगों ने मार्क किया है, फालुट बोल के, फालुट। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, FALUT, फालुट, राइट, फालुट है। तो फालुट नाम का जो जगह है ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। जो कि माउंटेन, एक फालुट एक ये माउंटेन है, सॉरी माउंटेन बोलना गलत रहेगा, फालुट एक पीक है, राइट, एक पीक है फालुट पीक, राइट। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ है, नॉर्थ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 0 डिग्री, राइट। 0 डिग्री के पर्सपेक्टिव से ये 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ में गया है लैटिट्यूड, और टू 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ, 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ, राइट, 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ में गया है, यह है फालुट। यहाँ पे है सबरग्राम, सॉरी यहाँ पे है पूर्वासा। ये जो वेस्ट बंगाल का जो 21 डिग्री 38 मिनट जो नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है वो कहां से गया है, वो पूर्वासा, राइट, पूर्वासा आइलैंड, ये एक आइलैंड है। पूर्वासा आइलैंड से 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ में है फालुट, फालुट ये पीक है, राइट, एक पीक है। तो आपको यहाँ पे याद हो गया कि पूर्वासा से फालुट तक नॉर्थ नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, राइट। वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट क्या है, नॉर्थ में है फालुट, साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट है पूर्वासा आइलैंड, राइट। और पूर्वासा आइलैंड का कितने डिग्री में, 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ से फालुट तक है। फालुट में कितना डिग्री है, 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ है, राइट। याद रहेगा आपको, मैंने आपको एक प्रिसाइज वे में आपको एक डिस्क्राइब किया है कि कैसे हम लैटिट्यूड को हम काउंट करते हैं, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल का लैटिट्यूड कितना से कितना तक है, 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ, राइट, पूर्वासा से फालुट। ये जो मैंने आपको जो पॉइंट्स वगैरह जो बताए हैं, 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ, 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ, ये एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम लगा के आपको कुछ टाइम लगा के आपको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, राइट। और फिर ये भी पूछते हैं कि कौन से जगह से कौन से जगह से कौन से जगह तक नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है, ये भी पूछते हैं प्लेसेस के रूप में, कौन से प्लेस से कौन से प्लेस तक। तो आपको कहना है पूर्वासा से फालुट तक, राइट, और 21 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ तक, राइट, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं, आगे है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब ये वाला पोजीशन, ईस्ट वेस्ट, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, राइट। ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, राइट। तो इसके ईस्ट, इसके वेस्ट, इसके ईस्ट इधर, इसके वेस्ट इधर, राइट। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इसका हम अगर ईस्ट में देखेंगे, वेस्ट बंगाल का पोजीशन
है ना, वो ईस्टर्न साइड में है। ओके, वेस्ट बंगाल का पोजीशन ईस्टर्न साइड में है। ये जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये इसके ईस्टर्न साइड में है, इसके ईस्टर्न साइड में, राइट, यहाँ पे इस साइड में है। तो आपको देखना है कि कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड तक। यहाँ पे लिखा गया है 85 डिग्री 50 मिनट ईस्ट ईस्ट से 89 डिग्री 50 मिनट ईस्ट तक है। अब देखिए, ये हो गया ये हो गया वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर, ये हो गया ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, राइट, ये हो गया ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ये हो गया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट वेस्ट बंगाल का, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से डिग्री ऑफ लैटिट्यूड से कौन से डिग्री एट लैटिट्यूड तक इसका एक्सटेंट है, कितना एक्सटेंशन है, राइट। अब देखते हैं, यहाँ पे हो गया 85 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, ये हो गया, राइट। और ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया 89 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, राइट। यहाँ पे हो गया 85 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, यहाँ पे हो गया 89 डिग्री 50 मिनट ईस्ट। याद रहेगा, ये लॉन्गिट्यूड, राइट। और एक चीज देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन से प्लेस कौन से चीजों को यहाँ पे यहाँ पे डिनोट किया गया है, राइट, कि ये हो गया वेस्टर्न बॉर्डर, ये हो गया ईस्टर्न बॉर्डर करके कौन से रिवर्स है इसको डिनोट किया है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में सुवर्ण रेखा रिवर बहती है, ये आपको याद रखना है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा रिवर बहती है, राइट, पुरुलिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से, राइट। पुरुलिया जो है कि एक प्लेट्यू रीजन है, वहां से होकर टच होकर गुजरती है। तो ये जो सुवर्ण रेखा जो है ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ वेस्ट बंगाल है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्या है, रायडक और संकोच रिवर, राइट। रायडक और संकोच रिवर यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में मिलता है, जो कि अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है, राइट। अब रायडक और संकोच रिवर क्यों कहा मैंने लिखा है, कोई एक होना चाहिए, मैंने दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैप में अगर देखेंगे कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में, है ना, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में वेस्ट बंगाल के कौन सा रिवर है, कौन से रिवर फ्लो होता है। अगर वेस्ट बंगाल के सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जो रिवर फ्लो होता है वो मैप में दिया गया है संकोच रिवर, ये जो संकोच रिवर है वो दिया गया है मैप में। लेकिन एवरी टाइम एग्जाम में वेस्ट बंगाल सर्विसेज के जो एग्जाम्स रहते हैं उस एग्जाम में वहां पे जो एमसीक्यूज वगैरह जो रहते हैं, क्वेश्चंस दिया रहता है, उसके बाद जो ऑप्शंस दिया रहता है वहां पे रायडक दिया हुआ है, राइट, रायडक दिया हुआ है उन्होंने, राइट, ऑप्शंस में संकोच नहीं दिया है। तो आपको रायडक अगर रायडक दिया रहेगा तो रायडक में टिक करना है, और अगर रायडक नहीं दिया रहेगा तो डेफिनेटली संकोच ही रहेगा, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है, राइट। मैप में है संकोच रिवर, ये आपको याद रखना है, मैप वाइज अगर देखेंगे तो संकोच रिवर है, लेकिन पीएससी की तरफ से, वेस्ट बंगाल पीएससी की तरफ से प्रत्येक बार उन्होंने ऑप्शन में रायडक रखा है, राइट। तो आपको अगर वहां पे ऑप्शन में रायडक है तो रायडक ही टिक करना है, क्योंकि पीएससी का आंसर की में रायडक दिया रहता है। अगर सपोज रायडक नहीं दिया गया है तो डेफिनेटली वो लोग संकोच देंगे, तो डेफिनेटली संकोच ही होगा। और मैप में अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में भी संकोच ही दिया हुआ है, राइट, ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ वेस्ट बंगाल, याद रहेगा, मैंने जो डिस्क्राइब किया वो याद रहेगा ना। तो वेस्ट बंगाल को लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 85 डिग्री 50 मिनट ईस्ट से 89 डिग्री 50 मिनट ईस्ट तक रहेगा, राइट। और सुबर्णा रेखा से लेके यहाँ पे संकोच रिवर तक रहेगा, संकोच रिवर या रायडक रिवर तक रहेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना।